आई होप आप सभी लोगों ने नंबर सीरीज के वीडियोस देखे होंगे जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आज हम आपके लिए नंबर सीरीज के बेहतरीन क्वेश्चन लाए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, तो हम डिस्कस करते हैं उन क्वेश्चंस को वन बाय वन करके। आप देख रहे होंगे आपके सामने ये 6 क्वेश्चंस आ गया। सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी सीरीज लिखा हुआ सीरीज को देखना है, 5 से 10 सेकंड के अंदर में उसका पैटर्न हमें पता चल जाएगा। जैसे हम फर्स्ट नंबर देखते स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सीरीज को देखिए, क्या सीरीज है। मैंने आपको वीडियो में सिखाया था, क्या ये सीरीज स्मूथली रन कर रहा या बाउंसिंग कर रहा या फिर स्क्वायर का है या क्यूब का या एपी या जीपी के टर्म में है। तो जैसे इस सीरीज को हम देखते हैं तो मेरा दिमाग क्लिक करता है ये तो स्मूथली रन कर रहा है। देख लेते हैं कैसे, क्यों स्मूथली रन कर रहा है, क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है इसका। देखिए 11 से 13 हुआ +2, 13 से 17 +4, 17 से 19 +2, 19 से 23 +4। मतलब ये आपका क्या सीरीज बन रहा है, +2 +4 +2 +4। तो सर 23 से 25 +2, नेक्स्ट क्या होगा 25 +4 क्या होगा 29। आंसर आपका है ए। नेक्स्ट देखते हैं 2 से 5 10 17 26 37। अब यहाँ पे 2 से पूछिए कि भाई साहब आपने ऐसा क्या हुआ है, तो 2 बताएगा कि सर मेरे में आप 3 ऐड करोगे तो 5, 5 के बाद 10 +5, 10 के बाद 17 +7, 17 के बाद 26 +9, 26 के बाद 37 +11। नेक्स्ट क्या होगा, जैसे 3 5 7 9 11 चल रहा है, 2 का गैप चल रहा है, तो नेक्स्ट क्या होगा 11 + 2 13, तो 37 और +30 क्या होगा 50। आपका ऑप्शन हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं थर्ड नंबर। क्या है कि 4 7 11 18 29 47, फिर बीच में पूछा है 2 का गैप दे दिया। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, जैसे इस सीरीज को देखिएगा आपको लगेगा कि सर 4 7 है, 3 का डिफरेंस है, फिर 7 11 है, 4 का डिफरेंस है, 11 के बाद 18 है, 7 का डिफरेंस है। क्या ये स्मूथली रन कर रहा है आपका सीरीज? जैसे आप देखोगे स्मूथली रन कर ही नहीं रहा। अच्छा देखते हैं बाउंस कर रहा है क्या, 4 से 7 11 18 ये बाउंस भी नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब ना ये सीरीज आपका बाउंस कर रहा है, ना ये सीरीज आपका स्मूथली रन कर रहा है। स्क्वायर लगेगा क्या, कहीं स्क्वायर क्यूब का भी नहीं फंडा हो रहा है। अच्छा इसमें कुछ और हो सकता है, चेक कर लेते हैं, सीरीज पढ़ते हैं। 4 7 11, जैसे हमने 4 और 7 पढ़ा उसके बाद 11 आया, तो हो सकता है कि 4 और 7 दोनों को ऐड करके 11 लिख दिया। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्या ये ट्रिक जो है, क्या ये हमारा पैटर्न सही चल रहा है। 4 7 को हमने ऐड करा 11, फिर 7 और 11 को ऐड करा हमने 18, मतलब हमारा सही चल रहा है। क्या हो रहा है, क्यूमुलेटिव एडिशन हो रहा है। 18 + 11 29, 29 + 18 47, 29 + 47 कर देंगे, क्या आएगा 6 और 7 76। उसके बाद फिर 47 और 76 क्या होगा, आपके पास आंसर है 76 1 2 3, ऑप्शन है ए। नेक्स्ट बढ़ते हैं फोर्थ की ओर। फोर्थ वाला आपका सीरीज है 3 9 6 36 30। इसमें वही चीज देखिए क्या हो रहा है, ना तो ये बाउंसिंग सीरीज लग रहा है, ना ही ये आपका स्मूथली रन कर रहा है, कुछ दूसरा भी कॉन्सेप्ट हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए 3 के बाद 9 लिखा, 3 से पूछेगा कि 9 कैसे हुआ, तो 3 आपको बता देगा कि मेरे में आप स्क्वायर करो तो 9 आ जाएगा। ठीक है भाई, हम पहले लगा देते इसमें स्क्वायर कर देते हैं, 3 का स्क्वायर तो 9, तो 6 में भी स्क्वायर कर देंगे, तो 6 का स्क्वायर 36, तो 30 का स्क्वायर क्या होगा 900, ऑप्शन डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट मूव करते हैं फिफ्थ पे। फिफ्थ का सीरीज आपके पास 97 90 76 55। ये देखने से ही लग रहा है कि ये स्मूथली रन कर रहा है, तो हम डिफरेंस देख लेते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 7, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 40, फिर 76 से 55 में -21। अब ये देखिए 7 का जो है टेबल चल रहा है, 7 14 21, तो नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आपका आएगा 28। तो 55 में से 28 माइनस करोगे क्या आ जाएगा 27, ऑप्शन बी। फिर देखिए नेक्स्ट 6 1 2 6 15 31। फिर इसमें क्या है कि 2 टर्म आपसे पूछ रहा है कि 2 टर्म बताइए। सर देखिए 1 के बाद 2 लिखा, 1 से पूछिए क्या किया भाई, तो 1 आपको बताएगा कि मेरे में 1 ऐड किया,
फिर 2 से तो 6 प्लस 4, 6 के बाद 15 प्लस 9, 15 के बाद 31 क्या किया होगा प्लस 16। सर ये जो 1 4 9 16 है, इससे आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये हमारा स्क्वायर 1 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या है? यहां पे जो आएगा 31 प्लस 5 का स्क्वायर बोले तो 25, तो 6 5 56, 56 के बाद नेक्स्ट क्या आएगा? 5 तक पहुंच गए तो 6 का स्क्वायर प्लस 36, ये हो जाएगा आपका 12 92। ऑप्शन देखिए 56 92। क्लियर है? नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, 7 नंबर देखते हैं क्या है। 71 55 46, उसके बाद 42 है। ये भी आपको स्मूथली रन कर रहा है, इसमें कुछ बाउंसिंग का दिक्कत नहीं है। सर सबसे पहले स्मूथली का क्या है, क्या हम डिफरेंस चेक करेंगे। 71 के बाद 55 लिखा, कुछ तो क्या होगा। 71 से पूछिए कि भाई आपने ऐसा क्या किया कि 55 आ गया, तो ये आपको बताएगा 71 से 55 का डिफरेंस कितना है, 16 का। फिर 55 के बाद 46 9 का डिफरेंस है। फिर 46 के बाद 42 किसका डिफरेंस है, 4 का। अब यहां पे देखिएगा 16 9 4 क्या हो रहा है, ये 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है, तो फिर 1 का स्क्वायर आएगा। 1 का स्क्वायर बोले तो 1, 42 माइनस 1 41, ऑप्शन आ जाएगा सी। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट देखिए 1 है 2 है 10 है 37 है 101 है, क्या किया होगा इसमें चेक कर लेते हैं। 1 के बाद 2 लिखा प्लस 1, 2 के बाद 8 लिखा प्लस 8, 10 के बाद 37 प्लस 27, 37 के बाद 101 क्या किया होगा 4 6 64। अब यहां पे देखो सर, जैसे 1 8 है 27 है 64 है, कुछ पता चल रहा है। पता ये चल रहा है कि 27 जो है ये 3 का क्यूब है, तो बाकी भी क्यूब होना चाहिए। 64 भी 4 का क्यूब है, 8 है 2 का क्यूब, 1 का क्यूब 1 होगा। तो यहां पे क्या है 1 2 3 4, तो नेक्स्ट क्या आएगा 5 का क्यूब। 5 का क्यूब बोले तो 125, ये 125 किस में ऐड होगा 101 में। 6 2 2 2 to 6, ऑप्शन बी। नेक्स्ट मूव करते हैं 9 पे, क्या है 13 25 51 101 203। ये देखने से क्या लग रहा है कि नंबर बाउंस कर रहा है। बाउंस कर रहा है मतलब मल्टीप्लिकेशन हुआ होगा। अब देखते हैं 13 के बाद 25 लिखा, मतलब डबल से थोड़ा सा कम, डबल से थोड़ा कम। फिर 25 के बाद 51 डबल से ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं ये पैटर्न बन रहा होगा। ट्राई करते हैं, पता नहीं है कुछ। 32 इंटू 2 माइनस 1 25 मिल रहा है। 25 के बाद 51 इंटू 2 प्लस 1 51। फिर 51 के बाद 52 में इंटू 2 करेंगे तो 102 माइनस 1 101 मिल गया। फिर 102 में इंटू 2 प्लस 1 203 मिल गया। अभी क्या होगा प्लस इंटू 2 माइनस 1 इंटू 2 प्लस 1, मतलब माइनस 1 फिर उसके बाद प्लस 1 हो रहा है। अभी प्लस 1 है तो नेक्स्ट क्या आएगा आपका इंटू 2 माइनस 1 203 इंटू 2 406, 406 में से माइनस 1 405, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट मूव करते हैं, देखिए 3 के बाद 128 है 6 है 64 9, फिर बीच में गैप दे दिया है 12 16, कुछ अजीब सा नंबर लिख दिया है ये। अब इसमें अगर हम 3 के बाद 128 करने चाहें, कुछ ज्यादा बड़ा नंबर, कुछ ज्यादा ही डिफरेंस आ गया है। जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिले बिल्कुल घबराना नहीं, ये मिक्स सीरीज क्वेश्चन होता है, मतलब इसमें 2 टाइप्स के सीरीज को आपको ऐड कर दिया जाता है। इसमें क्या होगा ऑल्टरनेट पे होगा, ऑल्टरनेट इस पे सीरीज चेक करेंगे। अब देखिए 3 के बाद 6 लिखा, 3 से पूछिए क्या हुआ, तो कहेगा कि मेरे में 3 ऐड किया। फिर 6 के बाद 9 लिखा 3 ऐड किया। फिर 9 के बाद 12 लिखा 3 ऐड किया। 12 के बाद क्या आएगा 3 ऐड करने के बाद 15, कोई दिक्कत यहां पे। फिर उसके बाद दूसरा सीरीज देखते हैं कि 128 के बाद 64, 64 के बाद यहां कुछ होगा, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 8। अगर हम यहां से भी चेक करने जाए, 8 के बाद आपका 16 लिख दिया, क्या किया डबल कर दिया।
16 के बाद डबल करेंगे तो 32। अभी हम ऐसे ही लिख रहे हैं, हमें पता नहीं कि एग्जैक्टली होगा या नहीं होगा। 8 के बाद 16 इंटू 2, 16 के बाद 32 इंटू 2, 32 के बाद 64, 64 के बाद 128, मतलब हमारा इंटू 2 बिल्कुल सही है। आपके पास क्या आएगा आंसर? 32 और 50। 11 पे 160, 118, 83, फिर उसके बाद मिसिंग टर्म दिया हुआ है 34, 20। अब ये सीरीज देखने से क्या लग रहा है? जैसे आपका नजर पड़ेगा 5 से 10 सेकंड में ये सीरीज बता देगा कि ये स्मूथली रन कर रहा है। तो स्मूथली रन करने का क्या है कॉन्सेप्ट, देखते हैं डिफरेंस। 160 के बाद 118 लिखा, दोनों का डिफरेंस क्या होगा? 42। 118 के बाद 83 लिखा, क्या होगा डिफरेंस? 35। अब 83 के बाद कुछ लिखा, फिर उसके बाद ये 34 है, फिर 34 के बाद 20 लिखा, तो यहां पे आ गया आपका -40। अब ये देखिए 42 है 35 है, दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 7 का डिफरेंस आ रहा है। तो कुछ अगर यहां पे होगा उसका भी डिफरेंस 7 आना चाहिए। 7 कब होगा? जब यहाँ पे 28 होगा तब इसका डिफरेंस 7 होगा। नेक्स्ट मूव करेंगे, यहां से इधर जाएंगे तो एक और टर्म आएगा, क्या आएगा? वो आएगा 21 -7। अब यहाँ पे देखिए 118 में से 35 गया तो 83, 83 में से हम किसको माइनस करेंगे? 28 को। 28 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा? 13, 5 और यहाँ पे 5, 55। 55 है कहीं देख लीजिए। 55 के बाद अगर 21 माइनस कीजिएगा 34, 34 माइनस 14, हमारा सीरीज स्मूथली रन कर रहा है, चल गया, मतलब 55। नेक्स्ट देखिए, आप लोग इसको देखने के साथ ही क्या कहोगे? सर क्या जो है आपने बेवकूफ बना दिया सीरीज डाल के। क्यों? क्योंकि देखने के साथ ही क्या लग रहा है? ये लग रहा है बाउंस कर रहा है, बाउंस कर रहा है। 4 के बाद 10 लिखा, 10 के बाद 40 लिखा, मतलब मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, सीधा सिंपल सा फंडा। अच्छा मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 10 के बाद 40 लिखा तो 10 इंटू 4 भी हो सकता है, लेकिन 4 के बाद 10 लिखा, इसका कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो 4 से पूछिए एक बार कि भाई आपने ऐसा क्या किया कि आपके बाद नेक्स्ट लिख दिया। तो 4 बताएगा कि मेरे में इंटू 2 प्लस 2 किया, पहला ऑप्शन दिया 4 इंटू 2 प्लस 2। चलो भाई इंटू 2 प्लस 2 में तो 10 आ गया, लेकिन 10 के बाद इंटू 2 प्लस 2 में 40 आ रहा है, नहीं। 4 से फिर दोबारा पूछे कि भाई तुम्हारे में फिर से क्या किया, तुमने तो गलत इंफॉर्मेशन दिया। 4 से फिर पूछिए, इस बार 4 क्या कहेगा कि मेरे में इंटू 5 और -10 करो। 4 इंफॉर्मेशन दे दिया, इंटू 5 -10, 4 इंटू 5 20 -10, 10 आ गया। 10 में भी वही कीजिए, इंटू 5 -10, 50 -10 40। अब 40 भी यही कहेगा कि मेरे में भी भाई साहब वही करो, इंटू 5 -10, 40 इंटू 5 क्या होगा? 200, 200 -10 190। आपका ऑप्शन ए हो गया। चेक कर लेते हैं ये हमारा सही है या नहीं। 190 इंटू 5 950 -10 940, मतलब हमारा सीरीज जो है वो इसमें क्या कर रहा था? बाउंस कर रहा था, और हमारा सीरीज का पैटर्न भी मिल गया, इंटू 5 -10। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट 13 पे सीरीज देख के हंसी आ रही होगी कि सर ये क्या किया, ये भी तो आपका स्मूथली रन कर रहा है। तो स्मूथली रन कर रहा है तो चेक कर लेते हैं आंसर क्या होगा। 27 के बाद 38 आया, 27 क्या बताएगा आपको? 27 इंफॉर्मेशन दिया कि मेरे में 11 को ऐड करोगे तभी आ जाएगा। उसके बाद 38 से पूछते हैं कि भाई आपके बाद लिखा 71, क्या ऐसा किया होगा? तो ये बताएगा कि सर 33 को मेरे में ऐड किया है। 71 के बाद 126 माइनस कर लीजिए, इसमें प्लस 55 हो रहा है। 126 के बाद 203 77 हो रहा है। अच्छा कुछ सीरीज पता चल रहा है क्या चल रहा है? 11 33 55 77। नेक्स्ट क्या आएगा? 99, मतलब इसमें 99 को हम ऐड कर देंगे। ऐड कीजिए 302, ऑप्शन आपका है डी, आंसर हो गया। फिर उसके बाद देखिए 9 के बाद 10 18 27 91 पूछा नेक्स्ट। ये भी मेरे हिसाब से लग रहा है रनिंग स्मूथली कर रहा है, स्मूथली रन कर रहा है। चेक कर लेते हैं डिफरेंस। 9 के बाद 10 लिखा, +1 +8 +9, उसके बाद +64। अब यहां पे देखिए 64 9, फिर उसके बाद 1 है,
9 से हमें ये पता चल रहा है, अगर इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे 7 1, मतलब कुछ और लॉजिक लगा होगा इसमें। 9 पे जैसे नजर पड़ता है, 9 क्या क्या हो सकता है? 3 का स्क्वायर हो सकता है, भाई साहब लिख देते हैं 3 का स्क्वायर। अच्छा 64 8 का स्क्वायर हो सकता है, लिख देते हैं 1 मिनट के लिए 8 का स्क्वायर होगा। लेकिन 8 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है, मतलब हमारा स्क्वायर हर जगह काम नहीं कर रहा है। अच्छा 64 4 का क्यूब हो सकता है, लेकिन लिख लेते हैं कि 4 का क्यूब होगा। जैसे हम यहाँ पे 4 का क्यूब लिखे तो हमें माइंड तुरंत हमारा माइंड क्या क्लिक किया कि 8 भी किसी का क्यूब है। किसका क्यूब है? 2 का क्यूब। अब यहाँ पे देखिए आपको पता चल गया होगा, एक स्क्वायर हो रहा है, दूसरा क्यूब हो रहा है, तो स्टार्ट किससे हो? 1 का स्क्वायर 1, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9, 4 का क्यूब 64, तो 5 का क्यूब होगा या स्क्वायर होगा? स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर यहां पे ऐड हो जाएगा 6 1 116, ऑप्शन है सी। फिर नेक्स्ट मूव करते हैं, उसी टाइप का सेम क्वेश्चन है। 9 के बाद 11 प्लस 2, 11 के बाद 9 प्लस 9, 20 के बाद 48 प्लस 28, फिर उसके बाद कुछ है, फिर उसके बाद है, उसके बाद मिसिंग टर्म दे दिया। अब यहां पे हम ध्यान देते हैं, 2 से कुछ पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है। 9 से भी नहीं पता चल रहा। लेकिन जैसे ही हम 28 के पास पहुंच रहे हैं तो 28 बता रहा है कि क्यूब से प्लस 1 है। क्यूब से प्लस 1 मतलब 3 का क्यूब प्लस 1, 28 हो गया। जैसे ही हम 3 का क्यूब प्लस 1 आया तो 9 हमको बता दिया, 9 इंफॉर्मेशन दे दिया क्या कि 2 का क्यूब प्लस 1। 2 आपको इंफॉर्मेशन दे दिया 1 का क्यूब प्लस 1। देखिए क्या हो रहा है, क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 1। 48 के बाद क्या होगा? 48 के बाद 4 का क्यूब प्लस 1, 4 का क्यूब 65, 4 का क्यूब 64 प्लस 1 65, तो 65 आप इसमें ऐड कर लो 48 में, क्या आएगा? 3 113 कहीं है ऑप्शन? डी ऑप्शन, आपका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट देखने से क्या लग रहा है? देखने से ही लग रहा है ये आपका मिक्स सीरीज है। इसमें क्या करना है? 7 के बाद 26 63, फिर उसके बाद 124, फिर उसके बाद 5 के बाद 17 37 65 कर लेना आप अच्छे से, इसको आ जाएगा। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट सीरीज है आपके पास 2 6 12 20 30 42 56। सीरीज देख के हंसी आ रही है कि नहीं आ रही है? अभी तक इस टाइप के सीरीज बहुत सारे कर लिए हैं। इसमें भी क्या है, स्मूथली रन कर रहा है। 4 6 8 10 12 14, नेक्स्ट क्या आएगा? 16 72। अच्छा सीरीज देख के बहुत हंसी आ रही होगी। अभी एक छोटा सा सीरीज दे देंगे तो होगा नहीं, ठीक है? तो अपने आप को जेम्स बॉन्ड समझना नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। 7 के बाद 26, 26 के बाद 63 124 215 342। करो इसको। अभी तक तो बहुत खुश हो रहे थे, अब इसको करके बताओ। जैसे आप इसको करने जाओगे तो सर ना तो ये स्मूथली रन कर रहा है, ना तो ये बाउंसिंग सीरीज है, तो भाई साहब हो क्या रहा है इसमें? याद करो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो। जब सारा कुछ काम करना बंद कर दे तो हम क्या करते हैं, देखते हैं कहीं ये ट्रायंगुलर सीरीज तो नहीं है, चेक कर लेते हैं। 7 के बाद 26 लिखा तो 7 से पूछे कि भाई साहब क्या किया होगा आपने? 7 आपको इंफॉर्मेशन दे दिया कि 19 ऐड किया, उसके बाद 26 के बाद 63 लिख दिया। क्या किया होगा इसमें? 13 6 7 और 5 2 3 37, फिर उसके बाद 61 प्लस किया, फिर उसके बाद 91 प्लस किया, फिर उसके बाद 127 प्लस किया। अब देखिए अभी भी कुछ समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है? अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, हम एक स्टेप और आगे चल लेते हैं। 19 से पूछिए भाई साहब ऐसा क्या किया तुमको कि 37 बना दिया? 19 कहेगा मेरे में 18 को ऐड किया। 37 से पूछे कि भाई तुमने ऐसा क्या किया 61 बना दिया? कहेगा कि मेरे में 24 ऐड किया। 61 से पूछिए 91 कैसे बनाया? प्लस 30। 91 से पूछिए कि 127 कैसे बनाया? तो ये कहेगा सर 36 को ऐड किया। सीरीज मिल रहा है 18, डिफरेंस सबका सेम आ रहा है। हाँ भाई नेक्स्ट क्या होगा? 18 24 30 36 क्या हो रहा है? 6 का डिफरेंस, 6 को और ऐड करो, क्या आएगा? 42।
इस 42 भाई साहब को किसमें ऐड करो, 1 to 7 में, क्या आएगा 9 6 1। अब इस 169 को इसमें ऐड करो, 11 511 511 आपका ऑप्शन है बी। ये जो आपका ट्रायंगल टाइप बना इसी को ट्रायंगुलर सीरीज कहते हैं। आ गया। अभी आप नेक्स्ट सीरीज देखते हैं। अभी तक तो हम नंबर में खेल रहे थे, अब पहुंच गए, देखने से क्या लग रहा है अल्फाबेटिकल सीरीज है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, W T P है, M है, I F B। सबसे पहले आप लोग के दिमाग में आया होगा कि सर इसका प्लेस वैल्यू लिख देते हैं। प्लेस वैल्यू लिखो, T का हो गया 20, P का हो गया आपका 90, I का हो गया 9। प्लेस वैल्यू से कुछ पता चलेगा ही नहीं कि क्या हुआ है। कोई बात नहीं, हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं। नंबर सीरीज पढ़े हैं तो सबसे पहला चीज क्या होता है कि जहां सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं वहां हम डिफरेंस देखते हैं। डिफरेंस देख लेते हैं। W के बाद T लिखा, मतलब TUVW, 3 का -3। फिर T के बाद P लिखा, PQRST, क्या हो रहा है 4 -4। P के बाद M लिखा, MNOP -3। M के बाद I लिखा, IJKLM -4। I के बाद F GHI -3। F के बाद B लिख दिया भाई, CDEF, क्या होगा -4। अब क्या आएगा नेक्स्ट -3, उसके बाद क्या आएगा -4। B में से -3 कीजिए, AZX, क्या आएगा आपका X। B के बाद -3, A जाएगा, Z जाएगा भाई साहब, उसके बाद आ जाएगा आपका क्या X। X के बाद -4 कीजिए, X के बाद -4 करोगे आपका क्या आएगा TUVWXYZ। X के बाद -4 करोगे, 1 2 3 4, क्या आएगा आपका T। ऑप्शन क्या, क्लियर हो गया। जब भी सारे दरवाजे बंद हो क्या करना, डिफरेंस चेक करना है। Z के बाद A लिखा, फिर U लिखा, फिर F लिखा, फिर P लिखा। अच्छा, Z का प्लेस वैल्यू 26, A का 1, फिर उसके बाद U का, फिर F का, फिर P का। कहीं कुछ समझ में आ रहा है इसके प्लेस वैल्यू से? मुझे लग नहीं रहा है कि इस प्लेस वैल्यू कोई काम करेगा। अच्छा, डिफरेंस भी चेक कर लेते हैं। Z के बाद भाई साहब लिखा है 1 A, तो 1 का डिफरेंस। A के बाद फिर सीधे लिख दिया U। अच्छा, कहीं कहीं आपको याद होगा कि A to M होता है, उसके बाद Z to N होता है। एक बार चेक करते हैं, इसे तुक्का लगाते हैं, कहीं ये जो है एक दूसरे का ऑपोजिट लेटर है क्या। सर जैसे ही Z पे गए, Z के बाद A ऑपोजिट है, U के बाद F, अच्छा F और U एक दूसरे का ऑपोजिट है, तो U लिख दिया पहले, तो F ऑपोजिट होगा। तो P का ऑपोजिट क्या है, याद कीजिए PK, P का ऑपोजिट क्या होगा K। ऑप्शन है A। क्या है, ये दोनों एक दूसरे का ऑपोजिट करके लिख दिया। फिर है ADHM, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। A के बाद D लिखा, B और C को स्किप किया, D के बाद H लिखा, EFG को स्किप किया, +2 +3, A के बाद D, B C स्किप मारा, D के बाद H लिखा, EFG, H के बाद IJKL, क्या हो रहा है यहां पे देखिए, +2, BC को छोड़ दिया, फिर EFG +3, IJKL +4, M के बाद +5, क्या होगा NOPQR, R के बाद +6, STUVWX, R और X आ गया, ऑप्शन हो गया B। नेक्स्ट मूव करते हैं, TQNK। T का क्या है आपका 20, O 15 पे, Q का है 17 पे, N है 14 पे, I है 9, J K है आपका 11 पे। क्या हो रहा है 3 का डिफरेंस, क्या आएगा 3 का डिफरेंस 8,
8 किस पे है? एथ पोजीशन है 8 पे, ऑप्शन आपका हो गया ए। नेक्स्ट मूव करते हैं। इसमें क्या है कि इसमें अल्फाबेट भी है, नंबर भी है। P3C, सबसे पहले तो नंबर देख लीजिए इसमें। 3 5, 5 के बाद 8, 8 के बाद 12, 3 के बाद 5 प्लस 2, 5 के बाद 8 प्लस 3, 8 के बाद 12 प्लस 4। नेक्स्ट क्या आएगा? 2 3 4 5, 12 प्लस 5, बीच में आपका नंबर आ गया 17। अब देखिए कोई 17 है, या तो आप डायरेक्ट यहां से भी 17 करके यही आपका आंसर होगा। वैसे भी देखिए, P के बाद आ रहा है, Q स्किप करा, R के बाद T है, S स्किप करा, T के बाद V है, U स्किप करा, तो V के बाद W, X आ गया, ऑप्शन ए। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट क्या है? A B D E F, A B के बाद D E F लिखा, A B के बाद D E F मतलब C स्किप करा, D E F के बाद G H को स्किप करा, यहां पे देखिए C स्किप करा, यहां पे G को स्किप करा, तो यहां पे L को स्किप करके क्या आ जाएगा? M N O P। 4 है तो 5 वाला आएगा M N O P Q। नेक्स्ट मूव करते हैं। A B C D E F क्या आएगा? G H आ गया, P Q R S। बहुत ही आसान क्वेश्चन। फिर उसके बाद B M O E O Q H Q S, B के बाद E लिखा, C D को स्किप करा, M के बाद N को स्किप करा, P Q 2 को स्किप करा। ये नंबर सीरीज में मैंने बताया भी था, बताने का जरूरत नहीं। इसका ऑप्शन क्या है? सीधे KSU। A I Q, अब यहां पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A के बाद B, B के बाद C के बाद D, तो फर्स्ट प्लेस पे क्या आएगा? E। I के बाद J प्लस 1, J के बाद K के बाद L क्या आएगा? M। उसके बाद Q के बाद R प्लस 1, R के बाद S प्लस 1, S के बाद T प्लस 1, T के बाद प्लस 1 क्या आएगा? U। E M U, ऑप्शन डी। अब देखिए क्या कह रहा है? व्हाट शुड कम नेक्स्ट फॉलोइंग लेटर सीरीज। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तो एक बार पढ़ जाइए पूरे को। जैसे ही पढ़िए, पढ़ने के बाद A Z है, A B Y है, इसको ऐसे देखिए 2 2 का पेयर बनेगा। टू 3 4 5 6 7। अब ध्यान दीजिएगा, A Z एक दूसरे का ऑपोजिट, A B Y, फिर A B C X, फिर A B C D। अब इधर से एक बढ़ रहा है, उधर से एक कम हो रहा है, W A B C D E V। तो अभी क्या आएगा? A B C D E के बाद V भी आ गया। अब इसके बाद क्या आएगा? A B C D E F। यही हमारा सीरीज को कंप्लीट करेगा। ऑप्शन क्या होगा? डी। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कर रहा है? P Q R S T। देखिए P Q R S T, A B C D E, इधर 4 है, इधर 5 है। उसके बाद क्या किया? P Q R S में एक कम कर दिया और A B C D E लिखा रहने दिया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से एक लेटर को कम कर रहा है। नेक्स्ट में क्या किया? P Q R S भी रहने दिया और A B C D कर दिया, मतलब एक बार लेफ्ट हैंड साइड से एक लेटर कम कर रहा है, एक बार राइट हैंड साइड से एक लेटर कम कर रहा है। तो नेक्स्ट P Q क्या आएगा? R आएगा, R है, ऑप्शन ए। फिर देखिए क्या है? A है, A B है, A B C है, A B C D है, A B C D E है, A B C D E F है, क्या आएगा? सिंपल सा A B C। क्लियर है? आई होप ये 30 क्वेश्चंस यहां पे आपको मेरे साथ इसलिए बन रहा था क्योंकि मैं आपको बताने वाला था कि इसमें ये हो रहा है, वो हो रहा है। आप एक बार खुद से बिना सॉल्यूशन देखे इसको ट्राई कीजिएगा और अच्छे से समझ में आएगा। आई होप आप लोग को ये प्रैक्टिस शीट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।